क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम चंद्रदीप यादव हुआ। अब रही यादव की बात, तो यादव कृष्ण के वंशज है। कृष्ण भगवान कहे थे, अर्जुन कौन मरता है कौन जीता है इसकी परवाह मत करो, सिर्फ धर्म के साथ लड़ाई करो। तो हम उनके वंशज हैं। यदि थोड़ा भी खोट है तो मैं उनका वंशज नहीं है। तो हम सामाजिक न्याय के लिए और उचित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी को बिहार का लोग, हर जाति का लोग 40 में 39 सीट दिया था, साधारण नहीं था। हमारे लालू जी के रिजिम में 18 सांसद थे शायद बिहार के। पार्लियामेंट को हिला के छोड़े हुए थे लालू जी, और जो चाहते थे वही मिलता था। नीतीश जी गए थे एक बार 6600 करोड़ का बजट लेके बिहार के लिए, तो लालू जी कहते हैं कितना का लाया, तो 6600 का, 8600 करोड़ रुपया दो, और उन्होंने 8600 करोड़ रुपया दिया था। लेकिन अफसोस होता है कि वैशाली बिहार के धरती से ऐसे ऐसे सांसद गए जो पार्लियामेंट में कोई कह दे इतने लोग हैं, एक दिन भी बिहार के लिए वो अपने क्षेत्र के लिए कोई आवाज़ उठाया है कभी हम नहीं सुने। इसलिए कि रोज़ हम न्यूज़ पेपर वगैरह से संपर्क रखते हैं, कभी मैंने ग्लानि होती है कि हमारा सांसद कैसा होगा। रघुवंश बाबू जब पार्लियामेंट में जब खड़ा होते थे तो कहता है था कि कौन है दाढ़ी वाला, पूरे विश्व देखता था। आज एक भी दुर्भाग्य है कि हमारा एक भी सांसद ऐसा नहीं है जिसको कोई देख सके, कोई सुन सके। अब रही बात गारंटी की, मोदी जी गारंटी जब शादी ब्याह होती है तो 7 फेरा लेता है। लोग अग्नि के समाज के लेके या 7 फेरा पत्नी को लेके घूमता है कि हम आजीवन आपके साथ, सुख दुख सब कुछ में हम साथ हैं दोनों आदमी। और ये गारंटी करते हैं। जिस पत्नी को इन्होंने छोड़ दिया वो गारंटी नहीं है। क्या सोचती होगी वो महिला, क्या उसके दिल पर गुजरता होगा ऐसे देश के प्रधानमंत्री? यही गारंटी होता है। वो गारंटी किए 2 करोड़ रुपया देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। सही है या गलत? सही है। 15-15 लाख रुपया हर आदमी के खाता में आएगा। सही है। अच्छे दिन आएंगे। बड़ी आशा और उम्मीद के साथ लोगों ने उनको 39 सांसद दिया था। क्या यही दिन के लिए? क्या लाए वो? काला धन लाए, किसी के खाता में पैसा दिए। हाँ, गेहूं 5-5 किलो दे के सबको जो है नपुंसक बना दिए। जैसे कोई सुई दे के नपुंसक बनाता है आदमी, वैसे उस सबको नपुंसक बना दिए। सबको थाली लेके रोड पर भटकाने के। एक देश का प्रधानमंत्री थाली पिटवावे, कोरोना हो जाए तो थाली पिटवावे, उससे कोरोना भागता है। कितनी ग्लानि हमको ग्लानि होती है इस बात से कि बाहर का लोग देखता होगा, वो क्या सोचता होगा कि उस देश का प्राइम मिनिस्टर कैसा है। और वोट हम लोग, संविधान खतरे की बात है वो बाद में नहीं, संविधान को तो धज्जी उड़ा दिए। अब पूछिए कैसे? पैसा से विधायक और सांसद को खरीद के किस सरकार को नहीं डैमेज किए, किसको वो छोड़े आज तक? महाराष्ट्र के सरकार जो उनके साथ ही रहा वो किसी को छोड़े हुए हैं? कोई तो बता दे हमको। इतने सारे लोग हैं, किसी को छोड़े? आज तक किसी को नहीं छोड़े। महाराष्ट्र में खुद यहाँ जब 5-6 गो सांसद हुए चिराग जी के, उसको तोड़ दिए। अब 5 को मिला के पशुपति जी को मंत्री बना दिए और चिराग जी को सेंटिंग में डाल दिए। जब वो फीडबैक लिए हैं इलेक्शन में तो लगा कि वोट इनके पास नहीं है, चिरागे जी के पास वोट, तो इनको साइड कर दिए और उनको जो है 5 गो सीट दे दिए। ये चाचा भतीजा, बाप बेटा, औरत मर्द में लड़ाई करना एक देश का प्रधानमंत्री। और कहते हैं एक शहजादे दिल्ली में है, एक शहजादे बिहार में है, एक शहजादे दिल्ली में है, एक शहजादे। यही प्रधानमंत्री का? मछली खाता है, कौन मछली खाया, कौन कपड़ा पहिरा? आप शायद नौजवान हैं, नहीं जानते होंगे। श्रीमती गांधी के बाद जितने प्राइम मिनिस्टर हुए, हम सबके भाषण सुनते थे, सबका भाषण सुनते थे। कोई भी प्रधानमंत्री आज तक ऐसे कह के भाषण सुनते हम नहीं सुने आज तक। और बिहार के चुनाव में सिर्फ 2 से 3 जगह काफ़ी होता था। वो पार्लियामेंट का चुनाव हो या स्टेट का चुनाव हो, 2 से 3 जगह। ये प्रधानमंत्री 34 साल का लड़का
उसके डर से पूरे भारत के मंत्री को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को उतार दिया। उससे भी नहीं हुआ, इस बार इतना डरे हुए हैं कि रोड शो कर रहे हैं। 2-2 दिन पटना में वो रात में विश्राम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हम क्या कहें। और इसके चलते हम लोग एक चीज़ और कहना चाहेंगे। वो हनुमान थे, चिराग जी हनुमान बनते थे, तो हनुमान बन के जो किए हैं वो जनता यहाँ सब देख रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, और उसका बदला इस बार लेके उनको पवेलियन लौटाने जा रही है सरकार यहाँ का। सबसे बड़ी बात है, चिराग पासवान जी अपने सभा से कहते हैं कि ये उन्हीं वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम किया करते थे। इस पर क्या कहिएगा? 90 के दशक बतलाते हैं, नाम रख के आज के डेट में उससे ज़्यादा क्राइम हो रहा है। लाठी में तेल, लाठी जो है बुढ़ापा का सहारा होता है। लाठी से 2-4 लाठी मारेंगे तो उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन आज के डेट में तो आप पैसा लेके निकलिए तो कखनी आपकी हत्या हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी सुशासन बाबू है, फिर भी सुशासन के राज है। यही तो है, नाम आप दे दिए हैं लेकिन काम उससे भी घटिया हो रहा है। 40 में 40 सीट, बिहार में 40 सीट है और 40 में 40 सीट जीतने का दावा है कि पिछले बार 39 सीट मिला था और एक किशनगंज सीट था जो अति हो गया था, कांग्रेस के खाते में चला गया था। इस बार उसको भी तैयारी करके इस बार लड़ा जा रहा है। 40 में 40 सीट और भारत में 400 पार। देखिए बतलाते हैं, आप भी तो जानकार लोग हैं, पत्रकार हैं। मोदी जी बंगाल में क्या कहे थे, 200 पार, इस बार 200 पार, इस बार 200 पार, यही भाषण उनका था। काम की बात नहीं करते थे। 200 पार कै गो सीट आया है याद है आपको? 76। झारखंड में क्या कहते थे? झारखंड में 45 पार, 45 पार तक कहाँ गया? माने कई एक स्टेट में वही कहते हैं। जब कह रहे हैं तो बूझ जाइए कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। उन लोगों को बलगलाते हैं, लोग बलगलाने वाले नहीं है। उस सब उनका अथी जो है सब बूझ गया है और जुमलेबाजी उनका चलने वाला नहीं, या उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं आ गया। सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में सरकार अगर बदले तो किस मुद्दे को लेकर के? प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के महागठबंधन में, जैसे कि एनडीए गठबंधन में मोदी जी चेहरा है, महागठबंधन में पीएम का चेहरा कौन है? इसके लिए मोदी जी को क्यों चिंता है कि कौन है पीएम का प्रधानमंत्री? हम लोग चुन लेंगे, उसके लिए उनको चिंता नहीं करना चाहिए। आप लोग चिंता नहीं कीजिए। आग्रह होगा जब पढ़ लिया, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब सारे सांसद हमारा जीत के जाएंगे तो प्रधानमंत्री चुन लेंगे हम लोग, चेहरा पर और काम करने वाला प्रधानमंत्री होगा। अमित शाह जी कहते हैं कि उनके पार्टी महागठबंधन में कोई पीएम का चेहरा ही नहीं है और ये सब चुनाव अगर जीत भी जाते हैं तो लड़ाई करेंगे कि हम बनेंगे तो हम बनेंगे, 2 महीना वो, साल भर वो, 2 साल हो। और एक सबसे बड़ा आते हैं राहुल गांधी जी, तो उनको लेकर के मजाक में उड़ाते हैं कि वो भी देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं क्या? देखिए बतलाते हैं, सत्ता में हम रहे ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप सत्ता में रह के क्या किए हम ये जानना चाहते हैं। सरकार चली जाए, आपको पता होगा बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, मंडल कमीशन लागू किए थे, गरीब गुरबा सबको लिए। मंडल कमीशन के चलते उनकी सरकार चली गई। कुछों से मरता था तो आरक्षण के विरोध में, कुछों से माना मंडल कमीशन के विरोध में। वो बेचारे सत्ता त्याग दिए लेकिन मंडल कमीशन को नहीं त्यागे और सत्ता से अलग हो गए। लेकिन आज उनका नाम है, आज उनका नाम है, तो इस सत्ता भोग के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये प्रधानमंत्री बन के कुछ करके दिखाते तब ना। जब सत्ता में आता है लोग, जब पार्लियामेंट में, तो संख्या बल नहीं गिना जाता है। 300 पार, 400 पार ये नहीं लिखा जाता है इतिहास के पन्ना में। आपने उस पीरियड में क्या किया, आपका कीर्ति क्या रहा, वो इतिहास के पन्ना में लिखा जाता है, समझे? लाल बहादुर शास्त्री, एक मिनट, लाल बहादुर शास्त्री बहुत छोटा प्रधानमंत्री थे, दुबले पतले थे। पूरे देश को चिंता हो गया था कि प्रधानमंत्री से देश नहीं चलेगा, देश डूब जाएगा। लेकिन वो कम समय में जो करके गए हैं शायद कोई प्रधानमंत्री करेगा। इसलिए धैर्य रखिए। प्राइम मिनिस्टर हमारा हिंदुस्तान का वैसा होगा जो हिंदुस्तान में उतना पढ़ा लिखा शायद 2-4 लोग होगा, वैसा पढ़ा लिखा लोग है और संघर्ष करके बना है, ज़मीन से बना। अब तेजस्वी जी हैं हमारे, तो उनको कहते हैं 9वां पास है, 6ठा पास है। अरे सर मानना चाहिए कि 34 साल का लड़का, नीतीश जी
एक देश के मुख्यमंत्री हैं और कहते हैं 9 गो बच्चा पैदा किया, 9 गो बच्चा पैदा किया। एक मुख्यमंत्री का यही भाषा होता है। उसके बाद भी तेजस्वी जी को सुने कभी किसी पर कमेंट करते हुए। 34 साल का लड़का, जबकि 34 साल का लड़का अभी उठा के पटक दिया वैसे बोले, लेकिन उसके बाद भी वो आदमी कितना महान तो हुआ कि इतना बोलने के बाद भी बेचारा एक शब्द नौजवान लड़का नहीं बोलता है। जब हम चेहरा देखते हैं भाषण में तो हमको बड़ा गर्व होता है कि बिहार का, देश का भविष्य बनेगा लड़का। आज न कल ही देश का भविष्य है। उम्र कम होने से और ज़्यादा होने से नहीं होता है, उसका तौर तरीका, रहन सहन क्या है, हम लोग उसको देखते हैं। आज हर जाति के लोग वोट हुआ है, हम लोग मुआयना किए हैं, हर जाति के लोग के, खास करके नौजवान का पूरा आस्था हो गया है तेजस्वी जी के ऊपर कि ये होंगे तो ज़रूर हम लोग को कहीं ना कहीं जगह मिलेगी, नौकरी हम लोग करेंगे। कितने वोटों से जीत रहे हैं यहाँ से शिवचंद्र राम जी? ये 1.5 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे। 1.5 लाख से ऊपर से जीत रहे हैं। 159 बूथ है जी। इस पर 6 से 86 वोट है, लमसम 100 दूसरे का है, टोटल लालटेन। इस पर भी 1 से 150 दूसरे का है, और वोट जो है सब इनका है। 161 भी, इसमें भी ज़्यादा नहीं, 3 और माने 2 के अंतर है, 3 और 2, उसमें हम भी लीड कर रहा है। 162 भी फूल है, 100 इसमें भी, इसमें 3 और 2 इसमें है, 162। 161 भी टॉप है। इस बार का 1.5 लाख वोटों से शिवचंद्र राम जी यहाँ से निकल रहे हैं। यही नहीं, रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। बहुत कम सीट में डिफिट हम लोग खा जाए तो खा जाए, अभी वर्तमान स्थिति ऐसा नहीं है। अब मोदी जी को सत्ता छोड़ देना है, जनता एकदम तय कर चुकी है और चुनाव से क्लियर हो गया है। अब जो है अब चुनाव हो रहा है, उससे अब कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी जी को चल जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।